Hello friends, this is Bhavin Patel, your English teacher, and I welcome you to my YouTube channel Abhinav English. Here you can watch and learn through various videos on English grammar, English speaking course, and junior college English lessons and poems as well as writing skills. Those who are watching for the first time, I humbly request them to subscribe my channel for regular updates. नमस्ते दोस्तों, अपनी भारतीय सभ्यता में कहा जाता है कि अधमा धनमिच्छन्ति धनम मानंच मध्यमा उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो ही महतान धनम। अर्थात निकृष्ट अधम व्यक्ति हमेशा धन की इच्छा रखते हैं, मध्यम मार्गी व्यक्ति धन और मान का संतुलन इच्छते हैं, परंतु उच्च कोटि के व्यक्ति, उत्तम व्यक्ति केवल मान, आदर आदि सम्मान की इच्छा रखते हैं। धन से अधिक वे मान को, सम्मान को महत्व देते हैं। The above maxim means inferior person desires for money. An average person desires balance of money and respect. Above all, a great person desires only respect and not money. परंतु अब कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ गई है कि अगर आपके पास पैसा न हो तो लोग आपको मान नहीं देते, सम्मान नहीं देते, आपका आदर नहीं करते। वो कहते हैं ना हिंदी में, जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं, सब पूछेंगे आप कैसे हैं, सब पूछेंगे आप कैसे हैं जब तक आपके पास पैसे हैं, जब तक आपके पास पैसे हैं। लोग एक दूसरे को पैसों से ही तोल रहे हैं। पैसे से सक्षम सभी संबंध पैसे के समक्ष सभी संबंध, रिश्ते, नाते, मित्र आदि निम्न माने जा रहे हैं और इसी वजह से जीवन का सच्चा आनंद कहीं खो सा गया है। इसी विषय पर लिखित एक रचना हम आज पढ़ने जा रहे हैं। First we shall learn about the poet in short and then go for his composition. सर्वप्रथम हम कवि महोदय श्रीमान विलियम हेनरी डेविस के बारे में संक्षेप में जानकारी लेते हैं, फिर उनकी रचना की तरफ बढ़ते हैं। विलियम हेनरी डेविस was a Welsh poet and writer. विलियम हेनरी डेविस इंग्लैंड के वेल्श स्थित कवि और लेखक थे। 1871 से 1940 तक उनका कार्यकाल रहा। He spent a significant part of his life as a tramp or hobo in the UK and USA. उन्होंने अपने जीवन का अधिकतम समय आवारा बनकर इंग्लैंड के संयुक्त राष्ट्र संघ और अमेरिका के संयुक्त राज्य में भटकते हुए बिताया। He became a peddler and street singer in England. इंग्लैंड में तो घूमकर चीज़ें बेचने वाला यानी फेरी वाले का काम और रास्ते पर गाना गाकर मनोरंजन करने वाले का भी काम इन्होंने किया। आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ वॉन्डरिंग लाइफ ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट वॉल्यूम द सोल्स डिस्ट्रॉयर एंड अदर पोएम्स। अनेक वर्षों की ऐसी भ्रमण यात्रा के बाद जो उन्होंने जानबूझकर गरीबी को करीब से समझने हेतु की थी, अपना पहला काव्य संग्रह कविताओं की पुस्तक प्रकाशित की, जिसका नाम था सोल्स डिस्ट्रॉयर एंड अदर पोएम्स। द पोएम टेल्स अस अबाउट द रिच मैन हु वांट्स टू बी अ पुअर मैन टू फाइंड द रियल हैप्पीनेस इन लाइफ। इस कविता में कवि एक ऐसे धनवान व्यक्ति की भावनाएं शब्दांकित करते हैं जो जीवन के वास्तविक आनंद की खोज में गरीब बनना चाहते हैं। इट इज़ व्हेन वी डू नॉट हैव मनी और वी हैव लॉस्ट आवर मनी
we realize how important the money is. हम जब अपने पैसे गंवाते हैं, निर्धन हो जाते हैं, तब हमें पैसों का मूल्य समझता है, उनका महत्व समझता है. At the end, the poet says that now he doesn't have money, he has true friends, though they may be few. अंत में कवि यह कहते हैं कि अब जब वे गरीब है तब उनके पास पैसे तो नहीं है, परंतु कम ही सही, लेकिन सच्चे दोस्त, सच्चे मित्र ज़रूर है. तो चलो देखते हैं और समझते हैं इस कविता को जिसका नाम है मनी. द फर्स्ट स्टैंजा गोज लाइक दिस. When I had money, money, oh, I knew no joy till I went poor. For many a false man as a friend came knocking all day at my door. The poet declares in the very first stanza that when he was rich and he had too much money, he was far away from the real joy of life. पहले ही चरण में कवि कहता है कि जब वह धनवान था तब वो जीवन के सच्चे आनंद से कोसों दूर था. He says to experience that true and eternal joy he became poor. वह कहता है कि जीवन में निरंतर सच्चे आनंद का अनुभव करने हेतु ही वह गरीब बना. Why he became poor? He himself answers that he wanted to see the truth in his life. वह गरीब बना क्योंकि उसे सत्य की खोज करनी थी. When he was rich, looking at his money, many people were attracted towards him and came to him showing as if they were his friends. जब वह धनिक था तब उनके कई मित्र थे. अनेक मित्र उसके पैसे की तरफ आकर्षित होकर उसके दरवाजे पर आते थे, मित्रता जताते थे, परंतु वे सच्चे मित्र कम और लोभी ज़्यादा थे. The second stanza. Then felt I like a child that holds a trumpet that he must not blow, because a man is dead. I dared not speak to let this world know. दूसरे चरण में कवि कहते हैं, The poet seems very helpless here. He feels as if he is trapped in the condition of being rich. कवि को स्वयं धनिकता के जाल में फंसा हुआ पाया जा सकता है. वह जीवन का सच्चा आनंद, सच्चा मज़ा नहीं ले पा रहा. He is not able to enjoy life to the fullest. Every now and then he has to restrict himself for the so-called manners, etiquettes and status of being rich. हर वक्त क्षण क्षण प्रतिक्षण उसे शिष्टाचार आदि वर्तन के बंधनों में बंधक बनकर जीना पड़ रहा है. ऐसा अनुभव वह स्वयं कर रहा है. So he compares himself with a child who has a strong desire to blow trumpet, but due to someone's demise, he is warned not to blow it. कवि कहता है कि इसी कारणवश वह स्वयं की तुलना एक ऐसे नन्हे बालक से करता है जिसे ट्रम्पेट एवं तुरही, जो कि एक वाद्य है, वह दिया गया है, परंतु उसे वह बजाने की अनुमति नहीं है क्योंकि किसी व्यक्ति का देहांत हुआ है, कोई व्यक्ति आस पड़ोस में गुजर गए हैं. Seeing the norms of the world about money and happiness, he couldn't dare to speak out his feelings of suffocation in richness. इसके साथ साथ ही वह अपनी यह आंतरिक भावना घुटन दुनिया को बता भी नहीं पा रहा है. He had to suppress his desires of free will to enjoy life above all status quo and mannerism. वह अपनी भावनाओं को दबाता जाता है अपने आज़ादी के
और जीवन का मज़ा लेने की भावनाओं को वो व्यक्त नहीं कर पा रहा, क्योंकि एक झूठा स्टेटस यानी झूठी मर्यादा या फिर झूठे शिष्टाचार के बंधनों में वो जकड़ा हुआ है। द थर्ड स्टैंजा। मच हैव आई थॉट ऑफ लाइफ एंड सीन हाउ पुअर मेन्स हार्ट आर एवर लाइट एंड हाउ देयर वाइव्स डू हम लाइक बीज about their work from morn till night. The poet says he has observed life very carefully and minutely. कवि कहते हैं कि उन्होंने जीवन का अत्यंत ध्यान से, गहराई से निरीक्षण एवं आकलन किया है। He found that the poor men are always tension free. They work hard and are contented in what they earn. उसमें उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उन्हें पता चला कि गरीब लोग बहुत कष्ट करते हैं और जो मिलता है उसमें संतुष्ट रहते हैं। उसी कारण वे चिंता मुक्त होते हैं। He even praises their wives how they are also enjoying their household work as they are humming while working. वह गरीब लोग अपने जीवन का सही मायने में आनंद लेते हैं। कवि इन गरीब पुरुषों के पत्नियों की भी बात करते हैं। अपने घर के सभी कामकाज वे बिना किसी शिकायत के गुनगुनाती हुई करती जाती है। द जॉयस स्टेट ऑफ पुअर वीमेन इज कंपेयर्ड विथ अ हमिंग हनी बी। यहाँ कवि उन गरीब स्त्रियों की तुलना मधुमक्खियों की गुंजन से करता है। स्टैंजा नंबर 4। So when I hear these poor ones laugh and see the rich ones coldly frown, poor men think I need not go up so much as rich men should come down. The poet further observes the merriment of the poor, and to its opposite he sees how the rich have frowning forehead due to the burden of earning more and more in their life. कवि जब इन गरीबों को देखकर मुक्त हास्य करते हुए देखता है, तब वह कहता है कि उसी वक्त दूसरी तरफ धनिक लोग अपने मन में आशंकाएं लिए चिंतित होकर जीवन का मजा नहीं ले पा रहे हैं। The poet expresses his feelings saying that the poor may not need to be rich, but the rich should step down at least if they want to experience the real joy of life. कवि अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहते हैं कि गरीब लोग शायद धनिक होना न चाहे, अपने स्थान से ऊपर भले ही न उठना चाहे, परंतु धनिकों को अपनी ऊंचाई से थोड़ा नीचे आकर गरीबी का अनुभव लेना चाहिए और आनंद का अनुभव करना चाहिए। अधिकाधिक धन लोभ से वे अपने जीवन में मुक्त नहीं रह पाते और सादगी, स्वतंत्रता की अनुभूति नहीं कर पाते। द लास्ट स्टैंजा। When I had money, oh, my friends proved all untrue. But now I have no money, oh, my friends are real, though very few. So here we find in the last stanza, poet has no money at all, and when he had money, he found that all his friends were proved very untrue, means they were behaving in a fake way, they were totally false friends. अंत में कवि विलियम डेविस जी कहते हैं कि जब उनके पास पैसे थे तब उनके सभी मित्र झूठे साबित हुए। जो मित्रता जताने की कोशिश करते तो रहे थे, परंतु वे पैसे की अभिलाषा से ही उसके पास आ रहे थे। एंड देन व्हेन पोएट वाज मनीलेस, ही हैड नो मनी, ही फाइंड्स दैट ऑल हिज फॉल्स फ्रेंड्स आर गॉन एंड ही हैज नाउ ओनली रियल फ्रेंड्स लेफ्ट विथ हिम, दो दे आर वेरी फ्यू इन नंबर्स। परंतु जब वह गरीब है, उनके पास कम ही सही
जो भी है वे सच्चे मन से उनके मित्र है। हालांकि वो संख्या में कम है, फिर भी वो उनके सच्चे मित्र लगते हैं। इस प्रकार जीवन का आनंद पैसे से नहीं मिलता, वह तो सच्चे मित्र और निकटवर्ती लोगों का साथ होने से ही मिलता है। फिर वे धनिक हो या गरीब, ऐसे सामान्य जीवन शैली को उजागर करने वाला संदेश कवि इस कविता से दे रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कविता अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आगे आने वाले वीडियो में हम आपको इस कविता के अलंकार तथा प्रश्नोत्तर के बारे में विस्तार से बताएंगे। धन्यवाद।